तो इस कहानी को जरा अपने से जोड़ करके देखिए। जब आप छोटे थे या अभी भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अपनी जीभ दिखाओ। जीभ देख करके वह, आपकी टंग देख करके वह आपके सिम्टम्स को पहचान लेता है, आपके रोग को पहचान लेता है और कुछ दवाइयां आपके लिए प्रिस्क्राइब कर लेता है। ठीक है। तो अब उसी टेक्निक का यूज करके, उस पुराने तरीके का यूज करके और नई टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया गया। नई टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको मिक्स कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी तरीका पुराना और टेक्नोलॉजी नई, दोनों को इंटीग्रेट करके एक नया तरीका बनाया गया है, जिससे कैंसर, एनीमिया इत्यादि अन्य रोगों की भी पहचान की जा सकती है। इस टेक्निक में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का एल्गोरिथम यूज हुआ है, कौन सी पाइथन की लाइब्रेरी यूज हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे और इसकी शुरुआत किया किसने। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कैसे शुरू हुई? रिसर्चर फ्रॉम मिडिल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन बगदाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के रिसर्चर थे, दोनों ने मिलकर के क्या किया, 50 पेशेंट के टंग इमेज का सैंपल लिया। ठीक है। उसको एक मॉडल के थ्रू पास किया। वह मॉडल कैसा मॉडल था? जिसमें ऑलरेडी 9000 टंग सैंपल थे, 9000 टंग इमेज का सैंपल था, जिसमें ऑलरेडी उस मॉडल को ट्रेन कर दिया गया था कि अगर तुम्हारे पास कोई डेटा आता है उसकी पहचान करके तुम आउटपुट दोगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन का यूज किया गया था। इसमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज किया गया था। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम मतलब KNN हो गया, नेव बेस्ड क्लासिफायर हो गए, या फिर आपका SVM हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये सब क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम होते हैं, मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आते हैं, मतलब हम इसको इनपुट और आउटपुट यानी लेबल्ड डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद अगर कोई नया डेटा आता है तो उसको एनालाइज करके यह आउटपुट देता है। तो यानी लेबल्ड मतलब पहले जो हमने 9000 उसको सैंपल दिया था, उसमें हमने जो पेशेंट थे, जिस डिसीज से वाले पेशेंट थे, जैसे किसी को डायबिटीज हुआ है, किसी को एनीमिया हुआ है, तो उनके टंग का हमने इमेज खींच करके उस मॉडल में डाल दिया था। ठीक है। इस तरीके से हमने 9 से 10 हजार इमेज को से उस मॉडल को ट्रेन करवाया था और ये बताया था कि अगर टंग का सैंपल ऐसा है तो उसको ये बीमारी होगी, टंग का सैंपल ऐसा है तो उसको ये बीमारी होगी। ठीक है। इस तरीके से 9-10 हजार टंग के सैंपल वाली इमेज से उसको ट्रेन करवाया गया था। अब वह क्या करेगा, वो मॉडल जो है, जब उसके पास कोई नया डेटा आएगा, नया इनपुट आएगा, तो उसको तुरंत हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर वह उसके सिम्टम बता देगा। इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ठीक है। तो इस दो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जब इसका टेस्टिंग किए, 50 नए मरीजों पर टेस्टिंग किए, तो उन्होंने देखा कि जो रिजल्ट था 94% एक्यूरेट था। मतलब 94% इसने सही बताया कि जो नया सैंपल है, जो नया इनपुट है, जो नए मरीजों के टंग के इमेज का सैंपल है, इसमें से कौन सा मरीज किस बीमारी से पीड़ित है। तो इसमें उन्होंने पता लगाया कि कुछ मरीज जो थे वह एनीमिया से पीड़ित थे, कुछ मरीज जो थे वो डायबिटीज से पीड़ित थे। तो इस तरीके से 94% करेक्टनेस के साथ इस मॉडल ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, आउटपुट दिखाया। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन कौन सी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और पाइथन लाइब्रेरी का यूज होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यूज होता है क्लासिफिकेशन का यूज होता है। मतलब रोग को क्लासिफाई किया जाता है, डिसीज को क्लासिफाई किया जाता है इमेज के आधार पे। ठीक है। तो उस क्लासिफिकेशन, उसमें जो है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जिसमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कौन कौन से हैं? KNN हो गया, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, नेव बेस का एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। ये सब मशीन लर्निंग के क्लासिफायर हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम है, इनका यूज करके ही हम लोग मॉडल की तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग मॉडल को एक लेबल्ड इनपुट देते हैं, उसके बाद वह हमें आउटपुट देता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो नया डेटा आता है, नया इनपुट आता है, उसको क्लासिफाई करते हैं कि आखिर में यह डेटा किस क्लास का है, यह डेटा डायबिटीज क्लास का है या यह डेटा एनीमिया क्लास का है। तो जब उन मरीजों के टंग के इमेज को जब इस मॉडल के थ्रू गुजारा गया तो उन्होंने क्लास पहचाना सिम्पटम के आधार पे, इमेज के एनालिसिस के आधार पे। अब दोस्तों इमेज एनालिसिस कैसे होता है? उसमें होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। तब वह जा करके हमारा डीप लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसका यूज करके वह हमारे इमेज में जो ऑब्जेक्ट है, यानी डीपली इमेज एनालिसिस के लिए हम लोग CNN मॉडल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्लासिफायर यूज हो गया, KNN, SVM या नेव बेस्ड क्लासिफायर, और दूसरा हो गया कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये दो टेक्नोलॉजी तो ये हो गई। तीसरा हम लोग आते हैं कि अब इसमें पाइथन की लाइब्रेरी का यूज किया गया होगा। तो कौन सी लाइब्रेरी का यूज किया गया होगा दोस्तों? साइकिट लर्न, जो कि मशीन लर्निंग में अत्यधिक यूज किया जाता है। ठीक है।
उसके अलावा जो है टेंसर फ्लो हो गया, केरास हो गया, पाई टार्च हो गया और नमपाई हो गया। इसके अलावा जो मैटप्लॉटलिब है जो आपके आउटपुट को एज ए ग्राफ आपको दिखाने में आपका हेल्प करता है, या सीबॉर्न हो गया, उसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये रहे कुछ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट और पाइथन की लाइब्रेरी, इसका यूज करके आप इस मॉडल में आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल में केवल आपको न्यूज ही नहीं बताया जाएगा, न्यूज में जो टेक्निकल टर्म होंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और पाइथन के जो टेक्निकल टर्म होंगे उसके बारे में बताया जाएगा। न्यूज तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन आपको मशीन लर्निंग के बारे में जानना है, डीप लर्निंग के बारे में जानना है, तो आप न्यूज से अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक रियल एग्जाम्पल मिल जाता है, उसके बेस पे हम लोग आपको समझा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आज की बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।